स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। मैं नवदीप कुमार आज आपको क्लास 10th का जो पहला पाठ है मंगलम, उसका क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में आप पूरा मंगलम पाठ को अच्छी तरह से पढ़े और समझे थे। नेक्स्ट ये वीडियो में मैं आज आपको इसका सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है जो शुरू में सबसे पहले शब्दार्थ है। आप एक पुस्तक ले लीजिए संस्कृत का और एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे आप उसमें कीजिएगा और साथ साथ करते चलिएगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ है, उसके बाद संधि विच्छेद है और उसके बाद प्रश्न जहाँ से स्टार्ट होता है अभ्यास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यासः, यहाँ पे तो अभ्यासः का मतलब होता है ये अभ्यास करने वाला है, अभ्यास। उसके नीचे है मौखिकः, यानी कि ये मौखिक प्रश्न है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में इससे नहीं आता है, मौखिक प्रश्न भी लिखित के रूप में एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए इसको भी अच्छी तरह से कवर करना है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि एक पद में इसका उत्तर बोलिए। मतलब इसका जो उत्तर है, आंसर है, एक पद में देना है। लेकिन क्या होता है कि विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, इसको भी वाक्य बना करके आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन जैसा पूछता है आपको वैसा ही करना है। तो इसका जो आंसर है एक पद में देना है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो से अगर आपको पढ़ाई में हेल्प मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और देखिए ये पहला क्वेश्चन कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेन कस्य पिहितम मुखम अपिहितम। हिरण्मयेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, मतलब हिरण्मयेन पात्रेन मतलब सोने जैसा पात्र से, कस्य मुखम अपिहितम किसका मुख जो है ढका हुआ है। तो इसका आंसर होगा सतस्य। सतस्य यानी कि सत्य का मुख जो है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तो आप लिख लीजिए एक कॉपी में, लिखते चलिए साथ साथ कि सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसका आंसर एक लाइन में कहिएगा, सतस्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपाविर्नु, यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे। अपाविर्नु का मतलब होता है हटा देना, यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप किसे हटाइएगा। तो इसका आंसर होगा पात्रम, यानी कि पात्र को। इसको आवरणम भी लिख सकते हैं, लेकिन पात्रम सबसे अच्छा है। यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो पात्र है, हिरण्मयेन पात्रेन है, यानी कि सोने जैसा जो पात्र है उसको हटा दे। लेकिन प्रश्न में कहता है कि इसका आंसर एक पद में देना, इसीलिए सीधा सीधा लिखना है कि पात्रम, यानी कि पात्र को हटा दीजिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। चलिए अब चलते हैं इससे आगे, क और ख हो गया, अब चलते हैं ग पर। तो ग क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितमस्ति। ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितमस्ति मतलब ब्राह्मण का मुख किससे आच्छादित है। अर्थात कह सकते हैं कि जो सत्य बोलने वाले लोग हैं उनका जो मुख है वो किससे ढका हुआ है। तो इसका आंसर एक पद में होगा हिरण्मयेन पात्रेन। हिरण्मयेन पात्रेन, पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन, इत्र है, हिरण्मयेन पात्रेन, यानी कि सत्य बोलने वाले लोगों का जो मुख है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसको लिख लीजिए सही से, पात्रेन, पात्रे और न पात्रेन। चलिए इसको लिख लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, महतो महियान कह, यानी कि इसका अर्थ हो गया हिंदी कि महान से महान कौन है। तो इसका आंसर होगा, आप लोग जब बुक पढ़ रहे थे तो उस टाइम पढ़े होंगे कि महान से महान कौन है, तो इसका आंसर होगा आत्मा। आत्मा
यानी कि आत्मा जो है महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनो अनियान कह, मतलब अणु से भी अणु कौन है? अणु से अणु का मतलब हुआ छोटा से छोटा कौन है? तो इसका भी आंसर होगा यही, आत्मा। सबसे छोटा भी आत्मा है और सबसे महान भी आत्मा है, ऐसा हम लोग बुक में पढ़ चुके हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आत्मा। आगे है 4 नंबर, कहता है पृथ्व्यादेह महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात महतरः कह, मतलब पृथ्वी से भी महान प्रयुक्त पदार्थ कौन है? पृथ्वी से भी महान, ये पृथ्वी जितना बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी महान कौन है? तो इसका भी आंसर होगा आत्मा। आत्मा, आत्मा जो है सबसे बड़ा है, सबसे महान है, छोटा से छोटा भी है। एक चींटी अगर सबसे छोटा जंतु है तो उसके भी अंदर आत्मा निहित है, और एक हाथी बहुत बड़ा जीव है तो उसके भी अंदर आत्मा निहित है। तो कितना भी बड़ा हो, विशाल हो, उसके अंदर भी आत्मा निहित है। तो कहता है पृथ्वी से भी विशाल महत्वपूर्ण जो है पदार्थ वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिये प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहित च भवति। यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा कि कैसा पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा को देख लेता है और शोक रहित होता है। शोक रहित यहाँ पे लिखा हुआ है, शोक रहित होता है। तो इसका आंसर होगा अक्रतु। क्या आंसर होगा? अक्रतु। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है किम जयम प्राप्तनोति, यानी कि इसको मिटा लेते हैं। किम जय प्राप्तनोति यानी कि किसकी जीत होती है, किसकी जय होती है? तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सत्यम, इसका आंसर हो जाएगा, जो का आंसर हो जाएगा सत्यम। और सत्यम यानी कि सत्य की ही जीत होती है, पढ़े थे ना हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम। आगे है किम जय न प्राप्तनोति, यानी कि किसकी जीत नहीं होती है, 6 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्यम। असत्यम, असत्यम यानी कि असत्य की क्या है? जीत नहीं होती। झ का आंसर है असत्यम। किम जय न प्राप्तनोति मतलब किसकी जीत नहीं होती है, तो हो गया असत्यम। अब लास्ट क्वेश्चन है का नाम रूपात विहाय समुद्री अस्तम गस्ती। का मतलब कौन, नाम रूपात मतलब नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो बताइए, बुक में पढ़े थे कि कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं नद्य यानी कि नदी। नदी जो है अपने नाम को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रकार हम लोग पहला जो था मौखिक का पहला एक पदेनुत्तरम बदत, इसको पूरा किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दूसरा पर। तो देखिए कहता है दूसरा क्वेश्चन, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत, यानी कि ये जो एक पद का प्रश्न है इसको मौखिक रूप से आपको पूरा करना है। यानी कि जितना हम लोग पढ़े थे श्लोक, उसी श्लोक का ना एक शब्द दिया है और उसके आगे का शब्द लिखना है। तो देखिए पहला जो है क नंबर कहता है हिरणमयेन और डैश। तो हिरणमयेन के बाद जो उसमें था वो था पात्रेन। क्या था? पात्रेन, यानी कि सोने जैसा पात्र। तो क का आंसर हो जाएगा पात्रेन। चलिए आगे आप देखते हैं ख नंबर। ख नंबर कहता है कि अनोर अनियान मतलब अणु से भी अणु, और इसके आगे का लाइन श्लोक में क्या दिया हुआ है आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इसका आगे का श्लोक होगा महतो महियान। महतो महियान, महियान, महतो महियान, यानी कि अनो अनियान महतो महियान, ये हो गया। अब आगे चलते हैं गौ नंबर। आप लोग नोट करते चलिएगा, साथ में वीडियो को रोक रोक करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और आगे है सत्यमेव जयते मतलब किसकी जीत होती है? सत्यमेव जयते, इसके आगे का लाइन मतलब सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। इसके आगे लाइन होगा ना निरतम, ना निरितम, निरितम यानी कि
असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो इसका आगे का लाइन होगा ना नृतम। नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। कहता है कि यतः नदः और डैश, तो इसका आगे होगा मतलब नदियाँ, यह नदियाँ, और आगे होगा इसका असंदमाना समुद्रे। श्लोक में से आप लोग देख सकते हैं, अधा सौ यंद माना संदमाना समुद्रे, 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 असंदमाना समुद्रे, यथा नदः असंदमाना समुद्रे। तो ये भी हो गया। अब अंतिम एक है जो है वेदा में, तो इसका आगे का श्लोक में से देखिएगा, इसका आगे का लाइन होगा पुरुषम महानतम। क्या होगा? पुरुषम, पुरुषम महानतम, महानतम, पुरुषम महानतम, वेदा में पुरुषम महानतम। इस प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी पूरा कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा कि एतेषां पदानाम अर्थ वदत, मतलब इसका जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ बोलना है। तो सबसे एक नंबर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है अपीहितम। तो अपीहितम का अर्थ आप लोग लिखिएगा ढका हुआ। क्या लिखिएगा? ढका हुआ, ढका हुआ, अपीहितम हो गया। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है दूसरा श्लोक सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, यानी कि इसका अर्थ होता है सत्य और, सत्य और धर्म के लिए, धर्म के लिए। लिखते चलिएगा साथ में, सत्य और धर्म के लिए। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य और धर्म के लिए। आगे देखते हैं अगला। अगला है अनोर अनियान। अनोर अनियान का अर्थ होता है, अणु से भी अणु लिख सकते हैं, या लिखिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कि कह सकते हैं दूसरे शब्दों में छोटा से भी छोटा, यानी कि बहुत ही छोटा, सूक्ष्म से, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं या देख सकते हैं, उतना छोटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अक्रतु। अक्रतु का हिंदी अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, यानी कि छोटा, कह सकते हैं छोटा, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बुद्धि दध संयुक्त बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अक्रतु का अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। चलिए आगे है वित्त शोको। वित्त शोको, इसका हिंदी अर्थ होता है शोक रहित, यानी कि जो शोक रहित। लिखते चलिएगा साथ में, नोट करते चलिएगा, शोक रहित। वित्त शोको का अर्थ होता है शोक रहित। आगे है वित्ततः। वित्ततः, इसका अर्थ होता है विस्तार होता है। वित्ततः का अर्थ होता है विस्तार होता है, विस्तार होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देवयानः, वित्ततः के बाद है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग देवयानः। देवयानः का अर्थ होता है देवगण, देवता। इनकी देव मतलब देखिए स्पष्ट, उसका नामे से स्पष्ट है, देव मतलब हो गया देवता, देवता गण। और एक और इसका अर्थ कह सकते हैं देवयान। यान मतलब होता है सवारी, चलने वाला, तो देव सवारी भी इसको कह सकते हैं, देव सवारी, देव सवारी, देवता की सवारी, देव सवारी, देवयान का अर्थ। यान मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि सवारी होता है, तो देवयान देवता की सवारी। चलिए आगे चलते हैं। आप्त कामा। आप्त कामा का अर्थ होता है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, यानी कि लिख सकते हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाला। कामनाओं, यहाँ पे क होगा, कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो कामना को पूर्ण करे उसी को कहते हैं आप्त कामा, यानी कि जो कामना को पूर्ण करे। आगे देखिए है असंदमाना, यानी कि इसका मतलब बढ़ती हुई। आप लोग पढ़े होंगे श्लोक में कि असंदमाना समुद्रे,
तो इसका मतलब होता है कि बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। कौन? नदियाँ। तो इसका अर्थ होता है, असंदमाना का अर्थ होता है प्रवाहित, प्रवाहित होती हुई या बहती हुई भी लिख सकते हैं, बहती हुई या प्रवाहित होती हुई। चलिए लास्ट एक है, देख सकते हैं अयनम, सॉरी अयनम नहीं है, अयनान। इसका अर्थ होता है अय और नाय के इसके अलावा, इसके अलावा, अलावा। इस प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन के सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मौखिक प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, कहता है कि 100 स्मृत्या कंचित संस्कृत प्रार्थना श्रव्यत, यानी कि एक आपको अपना मन से संस्कृत प्रार्थना जो है कहना है, बोलना है, क्योंकि ये जो है मौखिक प्रश्न है। तो इसमें आपको एगो कोई संस्कृत जो आपको अभी प्रार्थना याद हो वो सुनाना है। श्रव्यत का मतलब होता है सुनाना। तो इसमें आप लोग सुना सकते हैं कि जो संस्कृत जहाँ से स्टार्ट होता है उसी में शायद 6 में ही दिया रहता है कि तमेव माता चौ पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। यही को याद कर लीजिएगा, इसको लिख भी सकते हैं और हो गया, इसी को सुना दीजिए। तो एक कोई भी कविता सुनाने के लिए कहता है। तो चलते हैं अब जो है आगे, नेक्स्ट वो है अभ्यास, यानी कि अब हम लोग आप आ चुके हैं लिखित प्रश्न की ओर। तो लिखित प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कहता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि इसको जो है एक पद में उत्तर को लिखना है। कौन नंबर कहता है कि सतस्य मुखम केन पात्रे न पिहितम अस्ति, यानी कि सत्य का जो मुख है वो किसके पात्र से ढका हुआ है, अपिहितम मतलब ढका हुआ, अब किसके पात्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिरणमयेन। आप लोग पढ़ चुके हैं हिरणमयेन, यानी कि सत्य का जो मुख है वो सोने सा पात्र से ढका हुआ है। हिरणमयेन का मतलब होता है सोने सा। चलिए आगे कहता है पूषा कसमय सत्यस्य मुखम अपाविर्नु, यानी कि पूषा जो है वो किसके कैसे सत्य के मुख से ढका हुआ है। अपाविर्नु का मतलब होता है ढका हुआ है। तो इसका होगा सत्य धर्मवान, यानी कि सत्य धर्मवान के मुंह पे जो है ढका हुआ है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा सत्य धर्माय या सत्य धर्मवान। सत्य धर्माय सबसे अच्छा है, सत्य धर्मवान, यानी कि सत्य धर्मवान जो है सत्य और धर्म की राह पे चलने वाला, उनके मुंह पे ढका हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि कह महतो महियान अस्ति, कौन जो है महान से महान है। तो आप लोग तो पढ़े हैं कि आत्मा जो है महान से महान है और छोटा भी छोटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग से घ की तरफ। चलिए तो घ नंबर कहता है कि किम जयते, किम जयते का अर्थ होता है किसकी जीत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम, सत्यम, यानी कि सत्य की जीत होती है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है देवयानः पंथः केन विततः अस्ति, यानी कि देवयान यानी कि देवता का जो यान है, देवता की जो सवारी है वो किस पथ से चलती है। पंथ मतलब होता है रास्ता, पथ, केन विततः अस्ति मतलब किस पथ से चलती है। तो इसका आंसर होगा सत्येन, यानी कि देवता की जो सवारी है वो भी, अर्थात देवता भी सत्य के पथ से ही चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्येन, यानी कि सत्य के पथ से चलते हैं। आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन कहता है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति, यानी कि नदियां जो है वो किसको छोड़ करके बहते हुए समुद्र में मिल जाती है। समुद्रे अस्तम गच्छति मतलब जाते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा नाम रूपे, नाम रूपे, यानी कि नदियां जो है वो अपने नाम रूप को छोड़कर बहते हुए समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, आगे कहता है साधकः पुरुषः विदित्वा कम अत्येति। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रातप्रम,
परात परम, परात परम, यानी कि साधक पुरुष जो है वो कहाँ जा कर के अंतिम में मिल जाते हैं, तो परम परमेश्वर जो ब्रह्म है उनमें मिल जाते हैं, परात परम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे अब आ गए इसका लिखित का दूसरा, एक नंबर खत्म हो गया, आते हैं दूसरा पर। कहता है अधोलिखिताम अनुसृत पद प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, यानी कि कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। देखिए एक प्रश्न का जो आंसर है वो बुक में खुद यहाँ पे बता करके लिख करके बता दिया है, और आगे क ख ग घ इसी करके दिया है, इसको आपको खुद से बनाना है। तो कहता है पहला हम जो बनाया हुआ है उसको भी समझा देते हैं। कहता है सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, यानी कि सत्य का जो मुख है किससे अपिहित, मतलब अपिहित मतलब होता है आच्छादित, ढका हुआ है, यानी कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो इसका आंसर देखिए पूर्ण वाक्य में लिखा है बना करके कि सतस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति, यानी कि सत्य का मुख जो है हिरणमयेन पात्रेन मतलब सोने सा पात्र से ढका हुआ है। तो देखिए वाक्य बनाना बहुत आसान है, आप अगर ऐसे नया नया वाक्य सोच के बनाएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या करना है कि देखिए यहाँ पे सीखने का बात है कि केन जो यहाँ पे लिखा है केन, इसी को हटा करके इसका आंसर बीच में लगा दिए हैं हिरणमयेन पात्रेन, और सारा वाक्य वैसे ही बन गया है। यानी कि ऊपर का वाला क्वेश्चन का जो हिंदी होगा वो होगा कि सत्य का मुख किसके पात्र से किससे ढका हुआ है, तो इसका आंसर जो है सतस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति, इसका हिंदी हो गया कि सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तो बन गया अपने वाक्य। तो एक ही शब्द याद करना है, लेकिन इसको आपको दिमाग से टेक्निक लगा करके वाक्य बना देना है। जैसे कि यहाँ पे है अगला क नंबर क्वेश्चन, कस्य गुहायाम अनोह अनियान आत्मा निहित अस्ति, यानी कि किसके गुफाओं में, हृदय रूपी गुफाओं में अणु से भी अणु और महान से भी महान जो आत्मा है वो निहित है। तो बताइए किसके गुफाओं में स्थित है, तो इसको वाक्य बना करके लिखना है। तो ये पहला जो है कस्य को हटा करके हम यहाँ पर लिख देंगे जंतु, क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए, जो न तो संयुक्त जंतु, यानी कि जंतुओं की। जंतु लिखने के बाद कस्य के जगह पर लिख देंगे जंतु, और जंतु के उसके बाद लिखिएगा गुहायाम, प्रश्न में से ही देख करके लिख लीजिएगा गुहायाम अनोह अनियान आत्मा निहित अस्ति, यानी कि हो जाएगा जंतु के गुफाओं में जो अणु से अणु और महान से भी महान आत्मा निहित है, यानी समाया हुआ है। ठीक है, तो कस्य के जगह पर केवल जंतु लिख दीजिएगा और पूरा वाक्य प्रश्न वाला ही लिख दीजिएगा, वो एक नया वाक्य बन जाएगा। आगे चलते हैं, ख नंबर में कहता है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात्वा पुरुषम उपैति, यानी कि विद्वान जो है किससे मुक्त होकर के या विमुक्त होकर के परम जो ब्रह्म है परमेश्वर हैं उनमें विलीन हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कस्मात जो है विद्वानम तो रहबे करेगा, कस्मात को हटा करके ये जो कस्मात है और इसके जगह आपको लिख देना है नाम रूपात, क्योंकि विद्वान लोग जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके ही परम परमेश्वर ब्रह्मा में मिल जाते हैं। तो कस्मात के जगह आपको केवल लिख देना है नाम रूपाद। क्या लिख देना? नाम रूपाद, यानी कि इसका अर्थ हो गया अपने नाम रूप को छोड़ करके। तो वाक्य लिखिएगा आप लोग अपने नोट्स में कि विद्वानम, प्रश्न में से ही लिख लीजिएगा विद्वानम, उसके बाद लिखिएगा नाम रूपाद, और फिर उसके बाद लिखिएगा प्रश्न में से ही विमुक्तो भूत्वा प्रत्वा पुरुषम उपैति, यानी कि विद्वान जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके परम जो ब्रह्म है परमेश्वर है उनमें विलीन हो जाते हैं। चलिए अब क्या है कि इसका आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न गौ नंबर कहता है आप्त कामा ऋषयः केन पंथ सत्य आप प्राप्नुवन्ति, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो ऋषिगण हैं वो अपने सत्य की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो इसका हिंदी जो इसका जो आंसर लिखिएगा वो आप तकामा ऋषि तो प्रश्न से ही लिख लीजिएगा। उसके बाद केन की जगह पर केन पंथा मतलब इसके जगह पे आप लोग लिखिएगा कि सत्येन, केन की जगह सत्येन केवल लिख दीजिएगा, सत्येन सत्येन। और उसके बाद फिर यही वाला रहेगा प्रश्न वाला ही पंथा सत्या प्राप्तनुवन्ति, यानी कि जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण हैं वो भी सत्य के साथ ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं।
ठीक है। चलिए अब आगे घ नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। कहता है विद्वानम कीदृशम पुरुषा वेति, यानी कि विद्वान जो है कैसे पुरुष होते हैं। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो विद्वानम कैसे पुरुष होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वाक्य में लिखना है, लिखिएगा विद्वानम, प्रश्न से ही लिखिएगा विद्वानम, कीदृशम के अथी जगह पे लिखिएगा प्रातप्रम, 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 और उसके बाद लिखिएगा पुरुषम वेति, यानी कि विद्वान पुरुष जो है वो प्रातप्रम होते हैं। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि संधि विच्छेद करिए, यानी कि इसका जो है संधि विच्छेद करना है। कहता है क में देखिए कहता है कि कस्यापि हितम, यानी कि कस्यापि हितम का आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा कस से जोड़ अपिहितम, अपिहितम, कस से जोड़ अपिहितम, कस्यापिहितम। चलिए अब आगे है अनोर अनियान, अनोर अनियान, यानी कि अणु से भी अणु। इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो होगा अनो, अनो जोर अनियान, अनियान, अनु जोर अनियान, अनोर अनियान। चलिए आप देखते हैं आगे ग नंबर। ग नंबर कहता है कि जंतुर निहित निहितः, यानी कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जंतो जोर, विसर्ग दे दीजिएगा, जंतो जोर निहितः, निहितः, यानी कि जंतुर निहितः। चलिए आगे है हाप्त कामा। तो इसका हिंदी जो क्या कहते हैं संधि विच्छेद जो होगा वो होगा ही जोर आप्त कामा, ही जोर आप्त कामा, यानी कि ही आप्त कामा। आगे अंतिम है उपैति। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उपजोर ऐति, उपजोर ऐति, यानी कि उपैति। चलिए तीसरा भी हो गया। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है प्राकृत प्रत्यय निदर्शन कुरुत, यानी कि इसका जो है प्रत्यय को बताना है कि अपिहितम में, अपिहितम का प्रत्यय विग्रह जो होगा वो क्या होगा और कौन प्रत्यय है उसमें वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए चौथा का जो क नंबर है ये है अपिहितम, यानी कि इसका जब प्रत्यय की प्रकृति बताएंगे तो इसको लिखिएगा अप जोर, अप जोर धा जोर कत, यानी कि कत्व प्रत्यय से है। जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे व्याकरण में तो अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको अपिहितम को लिखिएगा अप जोर धा जोर कत, तो हो जाएगा अपिहितम। आगे है दूसरा निहितः, यानी कि इसका जब हम प्रत्यय का प्रकृति समझेंगे तो इसको लिखिएगा नी, नी जोर धा जोर कत, ये भी कत प्रत्यय से है। नी जोर धा जोर कत, यानी कि हो जाएगा निहितः। अब आगे देखते हैं अगला है विमुक्तः। इसको लिखिएगा विमुक्तः को वी जोर मुंज च जोर कत, चछ जगह का जो अंतिम में होता है वो यो है, मुंह यो आ च संयुक्त और अंतिम में कत, ये भी कत प्रत्यय से विमुक्त, विमुक्त हो जाएगा। आगे है घ नंबर विहाय, विहाय, यानी कि इसका जब प्रत्यय का प्रकृति समझेंगे तो हो जाएगा वी जोर हा जोर लयप, लयप, यानी कि ई लयप प्रत्यय से है। जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो अच्छा से सब प्रत्यय पढ़ेंगे। ई लयप प्रत्यय का, वो सब था कत प्रत्यय का और ये है लयप प्रत्यय का। अंतिम में एक और है जो है वित्ततः। तो वित्ततः का जब प्रत्यय स्पष्ट करेंगे तो हो जाएगा वी जोर तन जोर कत, ये भी कत प्रत्यय है।
वी जोड़ तन जोड़ कत बराबर वित तह हो जाएगा। चलिए अब देखिए कहता है 5वां क्वेश्चन, समास विग्रह कृत, यानी कि इसका समास, इसका था प्रत्यय विग्रह, प्रत्यय बताना था, प्रत्यय की प्रकृति, लेकिन 5वां क्वेश्चन में कहता है समास विग्रह कृत, यानी कि इसका समास विग्रह करना है। चलिए तो क में है अनिर्तम, अनिर्तम, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न ऋतम, ऋतम यानी कि अनिर्तम। चलिए अब ख में चलते हैं, तो ख नंबर हो जाएगा आदित्य वर्णम, जब आदित्य वर्णम का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आदित्यस्य, तस्य वर्णम, आप लोग एक लाइन में लिखिएगा आदित्यस्य वर्णम, तो इसका हो जाएगा आदित्य वर्णम का समास विग्रह। आगे है वित्तशोको, यानी कि वित्तशोको का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वित्ततः, वित्तः विसर्ग दीजिएगा, शोको, शोकः और यह, यानी कि बीच में माइनस नहीं होगा, वित्ततः शोकः यह, ये हो गया वित्त शोको का संधि, संधि नहीं समास विग्रह है, संधि नहीं, सॉरी समास विग्रह, यानी कि वित्त शोकः का समास विग्रह हो जाएगा वित्ततः शोकः यह। और आगे है देवयानः, देवयानः का जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा देवस्य यानः, यानः, देवस्य यानः, यानी कि देवयानः, ये हो गया देवयानः का समास विग्रह। आगे चलते हैं नायनः, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा न अन्यः, यानी कि नायनः, न अन्यः यानी कि नायनः, तो समास विग्रह भी खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो देखिए क में कहता है डैश डैश दे करके कहता है सत्यापिहितम मुखम, यानी कि जितना हम लोग पीछे श्लोक पढ़े हैं उसी श्लोक में से इसको पूरा करना है। तो कौन श्लोक का ये है हमको देखेंगे, सत्यपिहितम मुखम, यानी कि सत्य का मुख जो आच्छादित है किससे, तो इसके पहले हो जाएगा हिरणमयन पात्रेन, यानी कि सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसमें लिख देंगे कि हिरणमयेन, हिरणमयेन पात्रेन, पात्रेन, हिरणमयेन पात्रेन, अच्छे से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा क का आंसर, ये हो जाएगा क का आंसर हिरणमयेन पात्रेन। चलिए आगे चलते हैं ख नंबर में। ख नंबर कहता है डैश महतो महियान, यानी कि महतो महियान का अर्थ होता है महान से भी महान। तो कौन, तो इसका जो पहले का क्या कहते हैं लाइन होगा वो होगा अनोरनियान महतो महियान। तो इसके पहले लिखिएगा, इसमें ख में यहाँ पे अनोरनियान हम नीचे लिखते हैं अनोरनियान, नियान, अनोरनियान, उसके बाद होगा महतो महियान, मतलब अनु से भी अनु, छोटा भी छोटा और महान से भी महान। तो ये हो गया ख का, ये ख में लिखिएगा, ख के जो डैश डैश है उसमें लिखिएगा अनोर अनियान। चलिए अब चलते हैं आगे ग नंबर में। ग नंबर में कहता है डैश डैश नानिर्तम, तो इसमें हो गया सत्यमेव जयते नानिर्तम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं। तो ग नंबर में जो यहाँ पे खाली स्थान है इसमें लिखिएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये नहीं होगा सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, नानिर्तम मतलब होता है असत्य की नहीं। तो ये हो जाएगा ग का आंसर, यानी कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। आगे चलते हैं घ नंबर में कहता है कि यथा डैश डैश असंदमाना समुद्रे, तो इसमें जो है क्या मतलब बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो इसका जो बीच में होगा वो श्लोक में से आप जब देखिएगा तो वो नदह, क्या होगा, घ का क्या होगा नदह, यानी कि नदियां जो है बहती हुई समुद्र में मिलती है। तो इसके बीच में हो जाएगा घ में, यहाँ पे डैश जो खाली स्थान है उसमें होगा घ में नदह, यानी कि यथा नदह असंदमाना समुद्रे,
चलिए, ये तो हो गया। अब अंतिम है। अंतिम देखिए, कहता है तमेव डैश डैश मृत्युमेति, यानी कि इसके जो बीच में होगा वो होगा विदित्वाति, वी दी अधत्वाति, विदित्वति, तमेव विदित्वति मृत्युमेति, यानी कि मृत्यु के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग 6 नंबर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला कर लिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या अधोनिर्दिष्टानां पदानां सर्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी कि नीचे जो शब्द दिया गया है इस शब्द से हमको क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो हम ऐसा आसान वाक्य बनाएंगे जिसमें गलती होने की संभावना कम होगी। अपना मर्जी से आप लोग जो मन में आए वाक्य बना सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से वाक्य सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अपना हिसाब से आप वाक्य बना सकते हैं। पहला जो है वो है सत्यम। तो सत्यम पर जो हम वाक्य बनाएंगे, आसान आसान वाक्य बनाएंगे। जैसे सत्यम पर बनाएंगे सत्यम वद, इसका मतलब हुआ सत्य बोलिए, सत्यम वद। तो पहला वाक्य बन गया, छोटा वाक्य है, एकदम सही है। सत्यम वद मतलब सत्य बोलिए। चलिए, अब नेक्स्ट जो है वो ख नंबर कहता है कि सतस्य। तो सतस्य पर जब वाक्य बनाएंगे तो लिखिए कि सर्वत्र सतस्य, सतस्य, और नीचे लिखते हैं विजयः भवति। सभी जगह जो है सत्य की जीत होती है। आप लोग एक लाइन में लिखिएगा, जगह नहीं होने का ऊपर नीचे लिखे हैं। तो लिखिएगा सर्वत्र सतस्य विजय भवति, तो सत्य की सभी जगह जीत होती है। चलिए, तो ये था ख का वाक्य, और अंतिम में फुल स्टॉप दे दीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं ग में। ग कहता है गच्छन्ति। गच्छन्ति पे जब हम वाक्य लिखेंगे तो सबसे आसान वाक्य बनाइए। लिखिए बालकाः, बालकाः गृहं, गृहं, गृहं गच्छन्ति, गच्छन्ति, आधा च है, गच्छन्ति, फुल स्टॉप। यानी कि बालका जो है वो घर जाते हैं। तो ये हो गया ग का, बालका गृहम गच्छन्ति, बालका घर जाते हैं। अब देखिए आगे है घ विमुक्तः। तो विमुक्तः से हम वाक्य बनाएंगे सन्यासी, सन्यासी मोह माया, मोह माया, मोह माया विमुक्तः, विमुक्तः भवति, भवति, यानी कि सन्यासी जो है वो मोह माया से मुक्त होते हैं। मोह माया उनमें नहीं होता है, परिवार का मोह माया या अन्य चीज का मोह माया, लोभ नहीं होता है। तो ये हो गया इसका। आगे अंतिम है अन्य। तो अन्य से हम वाक्य बनाएंगे, आसान वाक्य कि लिखिएगा कि इसको मिटा देते हैं। चलिए, लिखिएगा कि अन्यः, अन्यः जन्तः, सॉरी इसको मिटाते हैं, रुक जाइए, सही से लिखते हैं। चलिए, अन्य का लिखिएगा अन्यः जनः, मतलब अन्य लोग, जन मतलब लोग, अपि, अपि आ गच्छन्ति। चलिए, ये हो गया वाक्य एक। तो इस प्रकार हम लोग मंगलम पाठ का जितना भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को बारी बारी से पूरा कर लिए हैं। तो आप लोगों को अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए,
और टाइम थोड़ा वीडियो में ज़्यादा लगा है, लेकिन अच्छा से हम लोग कवर किए हैं। तो कहावत है कि जिस काम को जितना अच्छा से कीजिएगा उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसको जितना जल्दी जल्दी कीजिएगा वो उतना कम, क्योंकि अच्छे से किसी भी चीज़ को करने के लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो अच्छा से समझ समझ करके एक एक क्वेश्चन को समझ समझ के अच्छा से कवर किए हैं, तो टाइम लगा है, कोई बात नहीं है। 40 मिनट लगा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 1 घंटा का तो इसी भी क्लास होता है। तो इसी प्रकार का आप लोग जुड़े रहिए। तो इस प्रकार आप जब अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप 90+ मार्क्स भी ला सकते हैं इस विषयों में, क्योंकि ये विषय बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है।